भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 कैंटो 7 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 40 and 41. So we can recite जिह्वाइकतो अच्युत विकर्षति मावितेप्या शिष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणो अन्यतश्चपल दृक् क्वच कर्म शक्तिर बहवः सपत्ना इव गेह पतिं लुनन्ति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हों। उदाहरण के लिए जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होती है। जननेंद्रिय किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होते हैं। घ्राणेन्द्रिय किसी अन्य ओर की आकृष्ट होती है। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती है तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती हैं। इस तरह मैं सचमुच में दुविधा में रहता हूं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मानव जीवन इस साक्षात्कार के लिए है, किंतु श्रवणम कीर्तनम विष्णु से प्रारंभ होने वाली यह विधि तब तक विचलित होती रहती है जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक रूप से आकृष्ट होती हैं। अतएव भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध बनाना। बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा ढकी रहती है और जब तक मनुष्य को इंद्रियों को विमल बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रारंभ से यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के कार्यकलाप को, विशेष रूप से जिह्वा को, जिसे शील भक्ति विनोद ठाकुर ने अत्यंत लालची तथा अजेय बताया है, जीव के इस आकर्षण पर अंकुश लगाने के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक रूप में परामर्श दिया जाता है कि वह न तो मांस या ऐसी अखाद्य वस्तु ग्रहण करे, न ही जीव को सुरापान करने या धूम्रपान करने की अनुमति दे। यहाँ तक कि चाय तथा कॉफी पीने की भी अनुमति नहीं दी जाती। इसी प्रकार जनेंद्रियों को अवैध संभोग से रोकना चाहिए। इंद्रियों पर ऐसे अंकुश के बिना मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इंद्रियों को बस में करने की एकमात्र विधि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करना है, अन्यथा मनुष्य सदैव विचलित होता रहेगा। जिस प्रकार की अनेक पत्नियों वाला गृहस्थ सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके द्वारा विचलित किया जाता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य चारु प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आप सब जो यूटा के लोग हैं, ये चारु परम पूज्य चारु प्रभु के तिरोभाव से प्रभावित हैं। इसलिए मैं दो शब्द चारु प्रभु की प्रशंसा करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस भागवतम के श्लोक पर चर्चा करूंगा। तो जैसे आप लोग तो मुझसे ज्यादा जानते हैं चारु प्रभु को, लेकिन मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जब मैं यूटा आया था तो परम पूज्य राधिका रमण प्रभु मुझे चारु उस मंदिर में दर्शन करने के लिए ले गए थे। तो सौभाग्य था कि चारु प्रभु का भी दर्शन मिला था, मेरी बातचीत हुई थी। बहुत ही डायनामिक पर डीओटी थे, बहुत क्रिएटिव डीओटी थे। ये डीओटी में ये गुण होते ही, जो भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलता है, ये सब गुण सब में आ जाते हैं। कुछ गुण स्वाभाविक होते हैं, वो स्वाभाविक गुण भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत गुण है, उनमें बहुत गुण थे। और प्रभुपाद जी की सेवा बहुत किया, इस उनका प्रचार किया, बहुत सुंदर मंदिर बनाए। नए नए उनकी वजह से पूरे विश्व में जो कलर फेस्टिवल है प्रसिद्ध हो गया। काफी मंदिर लोग भी अपनाते हैं। वो काफी टेम्पल, दूसरे टेम्पल भी कलर फेस्टिवल करते हैं। लेकिन भक्त के लिए, हम लोग के लिए, जैसे भक्त का कभी अप्रकट होते हैं, शरीर छोड़ते हैं या भगवान के धाम जाते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भक्त हैं उनके लिए तकलीफ होती है, क्योंकि उनके संग नहीं मिलता है, मार्गदर्शन नहीं मिलता है। कहा गया है साधो जियो वा मरो वा। जो भगवान के भक्त हैं जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इसलिए वो उनके लिए जिंदा रहना और मरने में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कहा गया है कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जब भक्त अप्रकट होते हैं, भगवान के प्रिय भक्त, उनका दर्शन मिलना मुश्किल होता है। जब भक्तों का दर्शन जो है हमारे आंख को पवित्र करता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अक्षो फलम त्वादशी दर्शनम ही, जिह्वा फलम त्वादशी कीर्तनम ही, तनो फलम त्वादशी गात संगम, सुदुर्लभा भागवता यह लोक है। इसका अर्थ है कि आंख होने का फल भगवान का के भक्तों का दर्शन कर, भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का दर्शन करना। क्योंकि भगवान के भक्तों का जब दर्शन करते हैं तो भक्त जो है हमको ऐसी आंख देते हैं जिससे हमें भगवान का दर्शन होता है। और शरीर होने का, जिह्वा होने का फल है भक्तों का गुणगान करना। जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज पुराण में कहा है, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो ये क्लेम करता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो एक कहता है मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। इसलिए जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं
तो भक्तों का गुणगान भगवान के गुणगान के ही समान है, इसलिए कि भक्तों की भक्ति का गुणगान करते हैं, कैसे वो भक्ति करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो वास्तव में भक्तों का गुणगान भगवान का ही गुणगान हुआ। तो भगवान बहुत भक्तों के गुणगान से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और शरीर होने का एक ही फायदा है, अपने शरीर से भगवान के भक्तों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितमृतम वर्णन है, सुदुर्लभा भागवता ही लोके। इस संसार में भक्तों का दर्शन, भक्तों का मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो अभी हम लोग को शंका बहुत होता है कि कैसे भक्तों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या कोई बीमारी से मृत्यु हो गई। वास्तव में भक्तों की मृत्यु तो होती नहीं है, ये शरीर की ही मृत्यु होती है। भक्त तो भगवान के धाम जाते हैं, या ना धाम गए तो भगवान के धाम जाएंगे, वहां भक्ति करते हैं। अगर पृथ्वी पे रहेंगे तो भी भक्ति करेंगे। सूची नाम श्रीमताम देह योग भ्रष्टो भी जाए थे, भगवान कहते हैं जो पूर्ण रूपेण भक्ति पूरी नहीं करता है तो मेरे भक्त यहाँ जन्म लेता है और फिर भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो कहने का अर्थ है चाहे भगवान के धाम जाए या न जाए, हमेशा वो भक्ति ही करता है। जो भक्ति करता है भगवान के धाम जाने के समान ही है। तो हम लोग को ऐसा नहीं भाव होना चाहिए कि वो भक्त उसकी भक्ति पूर्ण नहीं थी, उसने किसी एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया, हार्ट या किसी के बीमारी में शरीर छोड़ दिया। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं वृतासुर संग्राम। वृतासुर वृतासुर राक्षस थे, लेकिन भगवान के बहुत परम भक्त थे, महान भक्त थे। तो जब इंद्र से युद्ध, उनकी लड़ाई प्रारंभ हो गई, तो वास्तव में आप देखिए युद्ध तभी कोई करता है, फाइटिंग तभी करता है जो रजोगुण में है, क्रोध आता है। और इतने क्रोध में आकर के इंद्र के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, और इंद्र को बोल रहे थे कि हमारा वध करो, वध करो। अंत में उन्होंने इंद्र को भी निगल गए, स्वयं कर दिया, निगल। और फिर बाद में फिर इंद्र उनके पेट को फाड़ करके बाहर आए, कहते हैं कि इंद्र तुम्हारा हमारा वध करो। लेकिन वास्तव में इंद्र हार गए, वृतासुर जीत गए। क्योंकि ऐसी अवस्था में वृतासुर अपनी कॉन्शियस जो कृष्ण भावना थी, उनकी उनकी कृष्ण भावना जागृत ही रही, वो भूले नहीं भगवान को ऐसे अवस्था में। क्योंकि ये कृष्ण भावना भौतिक वातावरण से प्रभावित नहीं होती है, कि शरीर से प्रभावित नहीं होती है, वो दिव्य स्तर, ट्रांसडेंटल स्तर पे होती है। इसलिए वो आप देखिए वृतासुर युद्ध के मैदान में उनका शरीर बोटी बोटी कट गया, फिर भी वो भगवान के धाम धाम गए और इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिला। तो इसलिए शास्त्र में वर्णन है, वास्तव में इंद्र हार गए, वृतासुर विजय, क्योंकि अब भगवान के धाम चले गए। तो अब भक्त चाहे जहां किसी अवस्था में कैसे भी शरीर छोड़े, लेकिन वो उनकी भक्ति शरीर छोड़ने के द्वारा प्रभावित नहीं होती। क्योंकि भक्त का कभी कभी बहुत ऐसी चीजें होती है, कभी बहुत भक्तों की अलग अलग, कोई व्यक्ति हमेशा प्रचार करते हुए शरीर छोड़ता है, कोई की इच्छा होती है वो भगवान के धाम में रह के शरीर छोड़ता है। वो भक्त की इच्छा को भगवान पूरा करते हैं, भक्त की इच्छा को। तो हम लोग का कभी कभी भावना है बहुत आराम, नहीं, जो भक्त है वो तो परम पूज्य चारू प्रभु प्रचार करके आ रहे थे, जैसे हमने बहुत पढ़ा सुना ईमेल में सब जगह। और वो जो प्रचार के आता है तो कई घंटे वो प्रचार के मूड में रहता है। ऐसी अवस्था जो है शरीर छोड़ना उत्तम अवस्था कही जाती है। इस प्रकार से उन्होंने, और शरीर की एक गति है, आपको भक्त है या अभक्त है, शरीर की डेस्टिनेशन निश्चित है, श्योर है कि आप कब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी, चाहे भक्त की आत्मा हो या अभक्त की आत्मा। ऐसा नहीं भक्त बन गया तो शरीर अमर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आप भक्ति करेंगे तो भी शरीर का डिसाइड है कि इतने साल तक इस शरीर में आत्मा रहेगी। अगर भक्त कर रहे थे शरीर का आप उपयोग करके भगवान के धाम जाते हैं, अगर भक्ति नहीं करते हैं 84 लाख योनियों में घूमते हैं। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए ये भागवतम प्रहलाद महाराज के उद्गार की चर्चा करूंगा।
अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं, अभी प्रहलाद महाराज, आप देखिए यहाँ वर्णन है, कहते हैं जिह्वाइक अच्युत विकर्षत बाप, अपनी अलग अलग इंद्रियों को अपना शत्रु बताते हैं। कहते हैं जिह्वा हमारी एक तरफ खींच रही है, फिर हमारे कान एक तरफ खींच रहे हैं, हमारी टच स्किन एक तरफ खींच रही है, हमारी जनेन्द्रिय एक तरफ खींच रही है। आप देखिए प्रहलाद महाराज की दशा है, प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे थे, वो तो महाभागवत थे। महाभागवत, भक्त का अर्थ होता है इंद्रिय विजयी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। महाभागवतम तो प्रश्न ही होता है। इवन ऐसे ही 5 साल का जो बच्चा है वो इंद्रियों का गुलाम इतना नहीं होता है। जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं वो उसमें 5 साल के बच्चे में काम की भावना, लस्ट की भावना नहीं होती। आजकल तो बहुत ऐसे एडवांसमेंट के कारण कोई बच्चे पैदा होने के पहले 10 ड्रेस उनके आ जाते हैं, 5 जूते लोग खरीद कर देते हैं। लेकिन आप 50-60 साल पहले अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो 3 साल 4 साल तक बच्चे कपड़े भी नहीं पहनते, क्योंकि उनमें काम की भावना होती नहीं है। 5 साल के बाद सवाल ही नहीं होता है। काम की भावना प्रारंभ होती है 16 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो अभी प्रहलाद महाराज के पास इस भावना नहीं है ये सब। लेकिन प्रहलाद महाराज मायाबद्ध जीव पर इतने दयालु हैं, उनको बचाने के लिए ये अपने के ऊपर शिक्षा देते हुए सबको शिक्षा दे रहे हैं, अपना उदाहरण देते हुए, अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रहलाद। ये हमको सोचना चाहिए, प्रहलाद महाराज में इस टाइप का कोई विकार नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं होता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज मायाबद्ध जीव के दुख को देख करके, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसके उम्र से ज्ञान नहीं होता है, छोटा बच्चा वो पूर्ण ज्ञान में होता है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान में है। इसे मायाबद्ध जीव के दुख को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसलिए भगवान ये शिक्षा देते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग के लिए। और उनकी जिह्वा उनके लिए खतरनाक नहीं है, ना तो उनका मन उनके लिए खतरनाक नहीं है, उनकी आंख उनके लिए खतरनाक नहीं है, उनकी स्किन, उनकी टच, स्पर्श उनके लिए खतरनाक है, लेकिन हम लोग के लिए खतरनाक है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं हम लोग के लिए वर्णन कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए शिक्षा है। और प्रभुपाद जी प्रारंभ में बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। कहते हैं प्रभुपाद जी कि जो जो भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम और कीर्तनम से, ये श्रवणम कीर्तनम तो किस भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में कीर्तन करना, ये तो अमृत के समान है, फुल ऑफ ब्लिस, अमृत के समान है। लेकिन कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां भौतिकता में आसक्त है, मटेरियली अटैच्ड, उसको श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं लगता है, वो श्रवण कीर्तन में आनंद नहीं। हम लोग ये बहुत बार प्रश्न करते हैं कि हमारा जप अच्छा से नहीं हो रहा है, हमारा श्रवण अच्छा से नहीं हो रहा है, हम टायर्ड हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई है। ये जब शुद्ध इंद्रियों से ही भगवान का श्रवण कीर्तन होता है। जब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं तब तक हम श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। जब हमारी इंद्रियां जितनी मात्रा में, देखिए हम प्रारंभ में 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है। लेकिन जब हम 2-4 माला करते करते हमारी इंद्रियां शुद्ध होना चालू हो जाती है, तो वही हम 2 घंटे माला करते हैं, 16 माला कर लेते हैं, 20 माला कर लेते हैं, 25 माला कर लेते हैं। 1 घंटे भागवतम पढ़ेंगे, सुनते रहेंगे, आनंद आएगा। क्योंकि इंद्रियां शुद्ध होना प्रारंभ हो जाती है। तो जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं तब तक हम लोग स्ट्रगल करते हैं, भक्ति में स्ट्रगल करते हैं।
जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पंडित को मैं लेक्चर दे रहा हूं, आपको बाद में बात करूं, चलेगा? क्षमा करूं जुम में। हाँ, हाँ। तो जब शुद्ध हो जाती हैं, तब भौतिक चीज कोई भक्ति में बाधा नहीं कर सकती। हम किसी भी स्थान पर, कहीं भी, किसी भी देश पर, किसी भी देश में, किसी भी वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हम भक्ति कर सकते हैं। तो अभी अपने इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले प्रहलाद महाराज जिह्वा का जो जिह्वा से कितना खतरा होता है उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि जिह्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिह्वा से ही संपूर्ण इंद्रियों में शक्ति मिलती है। इसलिए भाग जब सबसे पहले जिह्वा को बस में करना बहुत महत्वपूर्ण। मैं पहले एक उदाहरण दूंगा पुराणों से, इसके बाद फिर जिह्वा के विषय में चर्चा करूंगा। एक ऋषि थे, महान ऋषि थे। एक नीम के पेड़ के एक टहनी में, एक ब्रांच में अपने दोनों पैर बांध दिए और वो तपस्या करते थे। कैसे करते थे? झूलते थे। और जिसकी जिह्वा, जो नीम के जो ट्रंक होता है, ब्रांच होते हैं, तो ब्रांच में अपने दोनों पैर को बांध दिए थे और ट्रंक में उनके ऐसे झूलते थे। तो ट्रंक में जब उनकी सर पहुंचता था जिह्वा से, वो नीम के ट्रंक को चाटते थे, इसलिए उनका नाम निमिंदी ऋषि हुआ। तो चाटते थे तो वो नीम का जो रस होता है ना, तो उनको मिलता था, उससे वो जीवित रहते थे। इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे। जब व्यक्ति इस पृथ्वी पर तपस्या करता है, इंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं। इंद्र बहुत परेशान हो गए, घबरा गए कि अभी ये इतना बड़ा तपस्वी आदमी है, इतनी शक्ति आ जाएगी तो हमारा इंद्रासन, हमारी पोस्ट को ऑक्युपाई कर लेगा। तो इंद्र जो है वहां से एक हेवनली गर्ल अप्सरा को भेजे, उसकी तपस्या को खत्म करो। और ये ऋषि आंख मूंद करके ऐसे झूल रहे थे और चाट लेते थे वो ट्रंक को जिह्वा से, ऐसे झूलते थे। जब पहुंचते थे चाटते थे, झूल ऐसे तपस्या आंख बंद करके कर रहे थे। जब अप्सरा गई वहां, पहले देखी कितनी कठिन तपस्या, उनकी शरीर बहुत पतली हो गई थी, पूरी हड्डियां दिखाई दे रही थी। तो उसने एक उपाय किया, जहां वो जीभ से चाटते थे वहां बहुत सुंदर हलवा बना करके वो चिपका दिया। उस ट्रंक के ऊपर वो चिपका दिया जहां वो जीभ चाटते थे। तो ऋषि थे, आंख मूंदे थे, उनको पता नहीं कि कौन अप्सरा आई है कि नहीं आई है। जब सब इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, जैसे आप एक दिन उपवास करेंगे तो आपको देखना भारी पड़ जाएगा, बोल भी नहीं सकते हैं। एक दिन अगर निराजल एकादशी कोई कर लेता है तो बहुत दुखी हो जाता है। मान लो जो ऐसे उपवास ऐसे कर रहा है, केवल नीम के थोड़े से रस चाट के जिंदा है, तो उसकी इंद्रियां सब कमजोर हो गई थी। तो आंख मूंद के ऐसे तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वो उसने हलवा लगा दिया उधर, तो वो जिह्वा वहां जाओ तो चाटना चालू कर, स्वाद मिलना चालू हो गया। तो सोच रहे हैं कि मैं नीम के पेड़ पे ही चाट रहा हूँ, लेकिन वो हलवा चाटने से, घी और हलवा हेवनली हलवा था स्वर्ग का, तो उनके संपूर्ण इंद्रियों में ताकत आ गई। जब ताकत आ गई तो आंख खोले तो अप्सरा सामने थी, तो उनकी तपस्या को टूट गई। तो यहाँ जो प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिह्वा का बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। कहते हैं जिह्वा का बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो जिह्वा भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति जिह्वा को अगर भक्ति में लगा लिया तो उसकी संपूर्ण इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जिह्वा लालसा इति ध्याय शिष्णोदर पारायण कृष्ण ही पाए। अगर जिह्वा यहाँ एक मिल जाए खा लूं, जिह्वा दो काम करती है। एक तो स्वाद लेती है, एक भोजन का स्वाद होता है, दूसरा बोलने का स्वाद होता है। तो भोजन का स्वाद से ज्यादा स्वादिष्ट बोलने का स्वाद होता है। तो जब तक हम देखते हैं कुछ लोग की ऐसी हैबिट होती है, जब तक वो प्रजल्प न कर लें, दूसरे की कुछ निंदा न कर लें, तो उनको आनंद नहीं आता है। अगर कोई कोई बोले भाई आप प्रजल्प से जीवा बोलने से उपवास करो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आदमी प्रसाद से उपवास कर सकता है, लेकिन बोलने से उपवास बहुत मुश्किल हो।
कभी कभी लोग मौनी बाबा रहते हैं, मौन रहते हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं, लेकिन वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बोलना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसलिए जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिह्वा को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, प्रभुपाद जी कोट किया है, नमो ब्राह्मणी वैष्णव। केवल जिह्वा का स्वाद, हम ये भक्त लोग हैं, वो जिह्वा को ऐसे बाय फोर्स नहीं कंट्रोल करते, केवल प्रसाद खिलाते और भगवान के विषय में बोलते। भगवान कृष्ण उद्धव गीता में उद्धव को उपदेश दे रहे हैं, कहते हैं कोई अपने को बोले कि मैं गोस्वामी हूं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, वो तब तक गोस्वामी नहीं हो सकता है जब तक वो जिह्वा पर न विजय प्राप्त कर ले। जब व्यक्ति जिह्वा पे कहते हैं तावत विचेंद्रिय न स्यात् विजितान इंद्रियाण पुमान, कहते हैं तब तक कोई जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो जिह्वा पे न प्राप्त कर ले। मान लीजिए आपकी संपूर्ण इंद्रियां छूट हैं, 10 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियां सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगी हैं, लेकिन अगर एक जिह्वा भगवान की सेवा में लगी है तो जिह्वा अकेले ही 9 इंद्रियों को शुद्ध कर देगी। क्योंकि इंद्रियों के जिह्वा के स्वाद से, अगर आप जिह्वा कृष्ण प्रसाद, जैसे सत्व गुण का भोजन होता है, तमो गुण का भोजन होता है, रजोगुण का भोजन होता है, आप जिस गुण का भोजन जिह्वा को खिलाते हैं वो संपूर्ण इंद्रियां उसी प्रकार से काम करती हैं। अगर भगवान का प्रसाद खिलाते हैं तो धीरे धीरे संपूर्ण इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए प्रसाद की बहुत महिमा है। तो कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, स्पेशली जो हमारी ये जो यहाँ बताए हैं प्रहलाद महाराज, कि हमारी जिह्वा है, हमारे कान है, हमारे स्पर्श इंद्रिय हैं, हमारी जनेन्द्रिय है, ये सब इंद्रियां जैसे किसी को 5 पत्नियां हैं खींचती हैं, ये हम पत्नियों की तुलना दी गई है, ये हमको खींचती हैं, उधर उधर खींचती हैं। लेकिन ये इंद्रियां तभी कमजोर होगी जब हम अपने जिह्वा को प्रसाद खिलाएंगे और जिह्वा के द्वारा हम भगवान के विषय में वर्णन करेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों को शुद्ध करना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी कभी व्यक्ति वो भक्ति में लग नहीं सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब प्रारंभ किए सोसाइटी तो 4 नियम बनाए। ये नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि नियम तो कोई कठिन नहीं, लेकिन वास्तव में सरल, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बनाया है, ये 4 नियम पालन करने से और हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती, कंट्रोल में आ जाती। जब कंट्रोल में आती हैं, इसके बाद श्रवण करने से, कीर्तन करने से बहुत जल्दी शुद्ध होती है। इसलिए कहते हैं लोके बबया आमिष मध्य सेवा नित्यास जंतु तत्व। कहते हैं कि जो 4 नियम बनाए हैं भागवतम में वर्णन है। आप पढ़ेंगे 11वां स्कंद कैंटू 11 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 11। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद जी ने अपने मन से, भागवतम में वर्णन है। तो ये 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भक्ति जो करते हैं, आप देखिए प्रारंभ प्रारंभ बहुत पुराने, ये 10-10, 20-20, 25-25, यहाँ 40 साल के भक्त भी कभी कभी ये इंद्रियां उनको खींच लेती हैं, ये 4 नियम तोड़ देते हैं। इसलिए बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस प्रकार से आपका बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड में आप रहते हैं, है? वो उसका बहुत सपोर्ट होता है, बहुत सपोर्ट होता है। इस प्रकार से यहाँ जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये घ्राणो अन्यतः चपल, मतलब चपल क्या अर्थ है, इंद्रियां बहुत चंचल हो जाती, और जिसकी इंद्रियां बहुत चंचल हैं वो भक्ति कभी कर नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है। प्रारंभ में तो हर भक्त की इंद्रियां चंचल होती है, चंचल होती हैं, लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, शुद्ध होने लगती हैं, तब धीरे 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 हमारा मन
भौतिक विषयों में नहीं लगता है। ये भक्ति को जब हम विज्ञान रूप में अपनाते हैं, विज्ञान करते हैं, हम प्रसाद के सिवाय दूसरा नहीं खाते। हमारा उठने का समय, सोने का समय, माला जप करने का समय, ये सब फिक्स होना चाहिए। ये सब फिक्स होना चाहिए। हाँ। ब्रज बहुत मैं प्रभु जी, मैं लेक्चर दे रहा हूं, आपको बाद में बात करूँ। तो ये बहुत ये सिस्टमेटिक जीवन होना चाहिए। तो कहते हैं जो व्यक्ति ये चार नियम, जो चार है, अपनी इंद्रियों को, जो जिह्वा को, अपनी त्वचा को, कान को, जनेन्द्रिय को जो बस में नहीं करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? इससे अगले श्लोक में कहते हैं, एवं स्वकर्म पतितम भव बैतरणिया अन्योन्य जन मरणासन भीत भीत पश्यन जनम स्वपर विग्रहम वैर मैत्रम हंते पारचरम पिपीह मूढ़ मध्य। इसका अनुवाद इस प्रकार से, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए। कहते हैं, हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी की दूसरी ओर, उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहाइती की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। तो यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते करते, एवं का अर्थ है इस प्रकार, कहने के ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों से नहीं इस प्रकार ऐसा करता है, तब स्व अपने कर्म से ही आदमी इस भौतिक जगत में भगवान की योजना से नहीं गिरता है। ये श्लोक अर्थ है, स्वकर्म पतितम, अपने कर्म के द्वारा ये पतित गिरा कहाँ है? भव बैतरणिया। भव का अर्थ है संसार, जन्म मृत्यु का संसार। और बैतरणी एक नदी का नाम है। बैतरणी नदी कहाँ बहती है? यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनके दरवाजे के समक्ष बैतरणी नदी बहती है। और कोई भी जीव जो है, जो पापी जीव हैं, वो बैतरणी नदी में वो गिरता है, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो यमराज के दरवाजे के समक्ष ही बैतरणी नदी होती है। तो बैतरणी नदी को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि ये अपने कर्म से, अपने कर्म के द्वारा ही संसार में गिरा है। तो ये उदाहरण है कि हम लोग अभी इसे, हम लोग को अपना कर्म सुधारना चाहिए, कहने का अर्थ है। नहीं तो हम इस भवसागर में 84 लाख योनियों में गिरेंगे, बैतरणी नदी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि दूसरा क्या वर्ड यूज किया है, जन्म मरण। और ये कहते हैं कि संसार कैसा है? यहाँ केवल जन्म मरण रूपी भवसागर है। इस पर हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा किए हैं। कहते हैं कि हम लोग हमेशा इसमें डरे हुए हैं, इस संसार में बहुत डरे हुए। आप देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं डरता है? अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी हम डर जाते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है डर जाते हैं। अभी देखिए, ये जो युद्ध प्रारंभ, लड़ाई चल रही युद्ध है, तो हम लोग कितना डरे हुए हैं, और कितना लोग परेशान हो गए हैं। कितना पेट्रोल महंगा हो गया, केनिया में तो 40 शिलिंग पर लीटर महंगा हो गया। और उसके द्वारा लोगों को अगर ऐसे चला तो लोग खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ पड़ जाएगी। तो कितना यहाँ कष्ट ही कष्ट है। अगर तो प्रहलाद महाराज ये देख रहे हैं कितना कष्ट है। ये भक्त जो है, इसलिए भक्त कहते हैं पर दुख दुखी। भक्त दूसरे को दुख के देख करके दुखी हो जाता है। कहते हैं कि
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि, कहते हैं दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं, और जन्म मृत्यु रूपी ये भवसागर है। ये सागर पानी का नहीं है, भवसागर जो कहते हैं, ये भवसागर जन्म मृत्यु का सागर है। और इस सागर में कोई दवा नहीं है, कोई इसकी दवा नहीं है। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं, इदम शरीरम संज जर्जरम परिणाम पतंत अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधिम प्रेक्षति मूढ़मते कृष्ण रसायनम पियो। कहते हैं इदम शरीरम, ये शरीर जो है, ये शरीर को हम कितना भी सजा लें, देखिए ये शरीर जन्म मृत्यु रूप, आत्मा जो है शरीर को पकड़ करके ग्रहण करके जन्म मृत्यु रूपी संसार में फंस गई है। और ये शरीर तो निश्चित ही गिर जाएगी, अवश्य पतंत, पतंत अवश्यम, अवश्य गिर जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। न तो कोई बुढ़ापा को रोक सकता है, न तो कोई मृत्यु को रोक सकता है। कहते हैं इसकी कोई दवा नहीं है। मूर्ख, आप कौन सी दवा खोज रहे हो? आप किसी भी केमिस्ट में जाओगे, इसकी दवा नहीं मिलेगी। देखिए एक ही दवा, एक ही है, कृष्ण रसायनम पियो। भगवान, रसायन का अर्थ है दवा, मेडिसिन। कैसी दवा? कृष्ण नाम रूपी दवा, इसकी कोई दवा नहीं है। तीसरे श्लोक में वर्णन है, पश्चन जन्म पर स्वपर विग्रह मैत्रम च। हम क्या देखते हैं? ये मेरा मित्र है, मेरा ये शत्रु है, जो हमारे लिए थोड़ा अच्छा कार्य कर देता है हमारे इंद्रियों को, वो मेरा मित्र है। वही व्यक्ति बाद में शत्रु हो जाता है, सेम। तो हम यही सब देखते रहते हैं। कहते हैं आप हे भगवान, केवल केवल भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इस मित्ररूपी संसार से केवल कृष्ण ही, क्योंकि इस मित्ररूपी संसार के उस पार भगवान कृष्ण है। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, हंते पार चर। कहते हैं उस पार केवल आप ही हो, बाकी तो सभी लोग यहाँ इसी पार हैं। इधर ब्रह्मा भी इसी पार हैं, लॉर्ड शिवा भी इसी पार हैं, सभी देवी देवता इसी पार हैं, लेकिन आप ही इस मित्र रूपी संसार के उस पार हो। इसलिए आप, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर। जैसे कोई कुएं में गिर गया है, एक व्यक्ति वेल में, कुएं में गिर गया है, और गिर जाने के कारण वहां बहुत सफरिंग कर रहा है, लेकिन जो कुएं में बाहर है वही निकाल सकता है। जो कुएं के गिरा, दूसरा आदमी भी गिरा है, वो भी नहीं निकाल सकता। तो हम लोग यहाँ से कैसे, हम कितनी भी, हम हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और ज्योतिषी के पास जाते हैं इस भौतिक जगत के दुख से दूर होने के लिए, लेकिन जिसके पास जाते हैं वो भी यहाँ ही गिरा है, वो भी बेचारा दुखी है। हम लोग क्या सोचते हैं, जिसके पास बहुत धन है वो सुखी है। सुख और धन से कोई संबंध नहीं है, सुख और धन का कोई भी संबंध नहीं। तो हम ये लोग के पास जाते हैं, हम सोचते हैं उनका अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, सुखी हैं। गाड़ी और मकान से सुख से कोई संबंध नहीं। तो सभी लोग जिसके पास हम जाते हैं, सभी लोग गिरे हुए हैं, लेकिन केवल एक ही भगवान कृष्ण, वो ही उस पार हैं। जब उनकी हम शरण लेते, इसलिए प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नृसिंहदेव, आप मृत्यु के रूपी संसार के उस पार हैं, आप हमको वहां निकाल सकते हैं। इसलिए जो श्लोक में बताया गया है कि जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति में भाग नहीं लेते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुखियो नहीं होता। आदंत वंत तू कौन ते न ते सुरमते बुझा। भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जो हैं, जो प्रहलाद महाराज बताए, वो भगवान स्वयं कहते हैं यही दुख का कारण है। तो इस संसार में अगर कोई इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसको कोई दुख नहीं मिलेगा, उसको कोई दुख नहीं मिलेगा। इंद्रियों के विजय प्राप्त करने के बाद आपकी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं।
भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाती है। हमारी इंद्रियां जितनी मात्रा में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगेंगी, उतनी मात्रा में हमको कमी आई, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, हमको एक वक्त का दो थोड़ा सा प्रसाद चाहिए, थोड़ी एक छोटा रूम होगा, आराम से सो जाएंगे। हमको इतना, हम क्योंकि इंद्रिया हमारी बस में है। जब हमारी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं, तो इस भौतिक भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात दिन रात दिन रात प्रश्न करते हैं। और हम किसके लिए इंद्रियों को, हम देखिए कि मनुष्य कितना अज्ञानी है, कितना अज्ञानी है। प्रहलाद महाराज, स्वयं प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, कहते हैं ये जो इंद्रियों के जो सुख हैं, ये तो 84 लाख सब जगह मिलते हैं। सुखम ऐन्द्रिकम दत्त्या, अपने क्लासमेट्स को, अपने साथियों को, फ्रेंड को वो शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि हे बच्चों, जो इंद्रियों का सुख है, सुखम ऐन्द्रिकम दत्ता देह योगन देहिना, ये 84 लाख जितनी योनियां हैं, सब जगह वो सुविधा है। आप इतना क्यों परिश्रम कर रहे हो उसके लिए? वो कुत्ते को भी मिलते हैं, बिल्ली को मिलते हैं, 84 लाख योनियों में सबको मिलते हैं। तो आपको भी मिलेंगे अगर सबको मिलते हैं तो उसके लिए क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो? तो सेम चीज प्रहलाद महाराज अपने श्लोक में रिपीट कर रहे हैं। जब तक हमारी ये इंद्रियां जो हैं विषयों में लगी रहेंगी, तब तक हम इस संसार में भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। और इंद्रियां जब विषय में लगती हैं, तो इंद्रियां क्या करती हैं? पाप कर्म करती हैं। जब पाप कर्म, यही कहते हैं स्वकर्म पतितम, अपने पाप कर्मों से इस संसार में हमारा पतन होता है। पतन तो पाप कर्म में लगी रहती हैं, तो इसलिए वो 84 लाख योनियों में हमारे कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर मिलती है, और जीव जो है बहुत ही दुख उठाता है। प्रहलाद महाराज देख रहे हैं, भगवान के परम भक्त होने के कारण वो देख रहे हैं, हालांकि उनको इस दुख का अनुभव नहीं है, लेकिन वो भक्त जो हैं, अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती है, वो देख लेते हैं। उनकी दृष्टि ऐसी होती है, इस दृष्टि से संपूर्ण, कहते हैं जो भक्त हैं, जो नहीं भी भक्त हैं, सबके लिए भगवान प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, भगवान के परम भक्त होने के कारण। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि 12 मिनट बहुत बाकी है, 10-12 मिनट। तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा, अगर किसी के पास क्वेश्चन है, थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट क्लास। वो रेज हैंड फीचर है जूम पे, आप वो यूज कर सकते हो। तब तक पुरुषोत्तम एक क्वेश्चन पूछेगा प्रभु जी। यस पुरुषोत्तम, Hare Krishna. हरे कृष्ण। I really liked your class this time, and I would just, you talked about how we're always fearful in this world, but how can we develop fearlessness? Fear, how can we develop fearlessness? Hmm. So it describe आप in हिंदी में Srimad, बोल सकते हो। अच्छा, ये भागवतम के सेकंड स्कंध में फर्स्ट चैप्टर में सेम क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते, तस्मात् सर्वात्मा भारत भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य इच्छताम कुतो भयम। कहते हैं कि हे महाराजा परीक्षित, यदि संसार में कुतो भयम में संपूर्ण भय से मुक्त होना है, तो उसे क्या करना चाहिए? तस्मात् संपूर्ण भाव से, जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, कौन है? हरि हैं, जो सबके दुख को हर लेते हैं, तो उनके विषय में सुनना चाहिए, उनके विषय में कीर्तन करना चाहिए, उनके विषय में स्मरण करना चाहिए। तो भय, ये भय क्यों है? हम बॉडली कॉन्शियसनेस से ग्रसित है, हम सोचते हैं हम शरीर है। तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, हम ये सोचते हैं हम भगवान के सेवक हैं। तो जब हम इस कॉन्शियस में आएंगे हम भगवान के सेवक हैं, तो संपूर्ण भय से मुक्त हो जाए।
सेवक का अर्थ होता है मास्टर हमारी रक्षा करेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब हम सोचते हैं कि हम जैसे ब्रजवासी, ब्रजवासी कोई भय नहीं था, हमारे साथ कृष्ण है, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। हम्म ब्रजवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। वो क्या मानते थे? हमारा पुत्र है, हमारा मित्र है, हमारा प्रेमी है। तो वो क्योंकि प्रेमी मित्र मित्र का रक्षा करता है, पिता पुत्र का रक्षा करता है कि नहीं? हम्म तो इसलिए ब्रजवासी में ये भावना थी। हम्म तो ब्रजवासी उनको भगवान नहीं मानते थे, लेकिन मित्र मानते थे, प्रेमी मानते थे, पुत्र मानते थे। इसलिए जब, क्योंकि वो कभी डरते नहीं थे। जैसे अघासुर के मुख में बच्चे सोचे ना, चलो चलो, बोलते हैं सर्प है, हो गया तो क्या है, कृष्ण तो है ना। तो इसलिए जब हम भगवान को का हम अपने को भगवान का सेवक समझते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते। मास्टर हमेशा सेवक की रक्षा करता है। मित्र मित्र हमेशा सेवक की रक्षा, मित्र का रक्षा करता है। प्रेमी प्रेमी का हमेशा रक्षा करता है। तो जब तक ये संबंध नहीं होता है, तब तक हम डरे रहते हैं। आप समझ रहे हैं? हम भक्ति करते हैं तो भी डरते हैं, लेकिन जब हमारा ये संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर खत्म हो जाता है। हम्म इट इज हम्म, क्लियर? हाँ समझ में आ गया। हाँ। थैंक थैंक यू। यू। उमेश प्रभु के पास क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु हरे महाराज। कृष्ण उमेश जी। अ, आपने जैसे चार प्रभु का स्टार्टिंग में बताया, उनमें सबसे मुझे उनमें बहुत क्वालिटीज ऑफ कोर्स, एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो कभी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते थे और दूसरों में क्वालिटीज फाइंड करते थे, पॉजिटिव देखते थे और प्रमोट करते थे। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। कई बार हम लोग ऑफिस में होते हैं तो बहुत इजीली फॉल्ट फाइंडिंग हो जाती है, फिर अ, या तो अपने मैनेजर के बारे में या अपने टीम मेंबर्स के बारे में। तो और कभी कभी आउटसाइड वर्क भी होता है। आपने कहा कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रियां हैं जीवा, राइट? तो उन सिचुएशंस में कैसे बैलेंस रखें कि अ, काम भी करवाना है, या वेदर वो कॉर्पोरेट लाइफ हो या आउटसाइड हो, ताकि हम ज्यादा उसमें ना घुस जाएं। कई बार बातों बातों में ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो if आप हमें कुछ अ, बता सके टिप्स कि कैसे मैनेज करना हाँ, चाहिए। वो जो देखिए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी एक ड्यूटी है एज बिजनेस। अगर कोई सर्विस करता है तो उसकी ड्यूटी है। जब हमारी ड्यूटी भक्ति से जुड़ती है, जब अर्जुन का मारना भक्ति हो गया, तो आपका डांटना क्यों नहीं भक्ति होगा? केवल आपका बिजनेस के सेंटर में भगवान कृष्ण होने चाहिए। अर्जुन किसी को बाण मार करके भगवत प्राप्ति कर लिया, भगवान कहते तुम्हारे परम भक्त हो। तो आपका बिजनेस तो, आपका डांटना तो अर्जुन से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। तो अर्जुन ने, भगवान अर्जुन से क्या कहा? मई अर्पित मनोबुद्धि माम स्मरण युद्ध च। आप युद्ध करिए, आप बिजनेस करिए, लेकिन हमेशा कि ये बिजनेस कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण के प्रचार में पैसा खर्च होना चाहिए। इसलिए आपका बिजनेस, आपकी गाली भी उन लोग के लिए आशीर्वाद हो जाएगा। उनका कार्य जो है, उनको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। भले कृष्ण को नहीं जानते हैं, भले मांस खाते हैं, लेकिन उनका परिश्रम से भगवान की सेवा हो रही। क्लियर हो गया प्रभु? हाँ हाँ महाराज, हाँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भी किसी का प्रश्न है? थिंक ढोकिया रिनीत। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या सॉरी प्रभु, आप सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, क्लियर है, बहुत सॉरी, क्लियर। थोड़ा आवाज हो रहा है आजू बाजू, इसलिए नहीं नहीं, कोई आपकी, मुझे आवाज नहीं, आप केवल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। प्रभु जी, सॉरी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था। एक थोड़ा मतलब क्यूरियोसिटी मुझ में आया था, मुझे पूछना था, इसलिए मैं अभी पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, पूछ। मतलब
अब हिंदू कल्चर में क्या होता है, पितृज होते हैं, राइट, डिसीज हाँ। एंसेस्टर्स होते हैं, राइट, हम्म। उसकी मतलब बहुत पूजा और सब होती है, मतलब रिस्पेक्ट होता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था। कई मतलब पुराणों की कथा में भी मतलब मैं सुना है कभी कभी जो पितृ होते हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं, या फिर हजार हजार साल के बाद जो पितृ जो गए हुए हैं वो वापस आते हैं, ऐसा ऐसा। तो मतलब मुझे तो लगा था कि जो आत्मा होती है उसका जब देहांत होता है उसके बाद उसको नई शरीर मिल जाती है, राइट, या फिर मुक्ति मिल जाती है। तो पितृ होते कौन है एग्जैक्टली exactly? आपके पितर लोग होते हैं हाँ, तो मतलब उन लोगों को तो मतलब नया शरीर मिल गया होगा या ना। फिर वो मुक्ति मिलती है। देखिए, नया शरीर तुरंत नहीं मिलता है। आप समझ, पहले शरीर तो मिलता ही है। जो पापी होता है उसको ताड़ना शरीर मिलती है, पनिशमेंट। ताड़ना मीन्स पनिशमेंट बॉडी। वो इतना पनिशमेंट, उसको काटेंगे तो भी मरेगा नहीं। एक वो और जो पुण्य कार्य किया है, पुण्य कार्य किया है तो वो स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग की शरीर मिलती है तो बहुत आनंद लेता है। जो पाप कार्य किया है 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बनता, शरीर मिलती है सबको। आप समझ रहे हैं? तो एक जो है पितृलोक होते हैं, पितरलोक में जाते हैं। आप सब, ऐसा नहीं कि हर जीव पितरलोक में जाता है। अब वो पितरलोक में नरक का भोग दुख भोगेगा, ऐसे सब भोग करके भी वो पितरलोक जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वहां जो उनके पीछे जो कर्म कांड किया जाता है उनको मिलता है, तो उनसे उनका उद्धार किया जाता है। ये संसार में बहुत चीजें ऐसे हैं, लोग बना के बताते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हर चीज सही यस। नहीं बताते हैं। लेकिन जैसे जो भक्त लोग हैं, जो भक्त लोग कर्मकांड नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे तो हम कर्मकांड तो आप मना करते हो, भक्ति में बाधक है, कैसे उद्धार होगा है पितरों का? तो भागवत में वर्णन है, देवर्षि भूतृप्त नाम पितृ नाम नाम वही चराजन, सर्वात्मा शरणम शरणयम गतो मुकुंदम पर। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो जितने भी पितरों का ऋण से, देवताओं का ऋण से, ऋषियों के ऋण से, सबके ऋण से मुक्त हो जाता है। केवल भक्ति करके, भगवान का भक्तों का प्रसाद पितरों को अर्पण करके हम पितरों को मुक्त कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? जो आप सुने हैं गलत नहीं है। यस प्रभु। क्लियर हो गया? यस, वेरी क्लियर। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू, कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा उमापति प्रभु, हमारे पास हाँ एक प्रश्न था। हाँ हाँ, कुछ। um, first of all, thank you so much about the introduction of the class about devotees passing away. Um, and I had a question related to the class. You talked about the control of the tongue, and the control of the tongue also includes the control of the speech, what we say. So, in circumstances, maybe when we experience some levels of, you could say, anger, um, does that mean control means that we just don't act out the anger through words, but it still harbors inside? Or is it that we should have no harboring at all of that emotion of anger? Is my question. ओके। नो, एंगर, दो प्रकार का एंगर है। क्रोध दो प्रकार का होता है एंगर। एक भगवान की संतुष्टि के लिए, एक सेल्फ संतुष्टि के लिए। आप समझ रहे हैं? तो जो भगवान के संतुष्टि के लिए एंगर कर, जैसे बच्चे हैं आपके, कभी आपका एंगर हुआ उनको भक्ति बढ़ाने के लिए, उनका डिसिप्लिन लाने के लिए, तो एंगर को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो एंगर वहां ठीक है। अभी एंगर जहां खुद के लिए होता है वो कंट्रोल करना अच्छा है। उसको मुंह जिह्वा के बाहर नहीं आना चाहिए। Hmm. भक्त में इतनी कमांड होनी चाहिए कि हमारा एंगर कहाँ यूज हो, कहाँ नहीं यूज। Hmm. ये कमांड जब आप भक्ति में ज्यादा प्रगति होती है तब आता है। कोई कोई आदमी नेचुरल होता है, मोड्स ऑफ गुडनेस में,
मोड्स ऑफ गुडनेस में वो एंगर ज्यादा शो नहीं करता। जो पैशनेट आदमी होता है वो एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब हम मोड्स ऑफ गुडनेस में होते हैं, भक्ति करते हैं, तो एंगर का इतना तो ज्ञान होना चाहिए। एंगर का प्रदर्शन, हमने अपने गुरु महाराज को कभी क्रोध एंगर देखा नहीं। कभी कभी देखा, बहुत पहले देखा, लेकिन वो भक्ति के लिए ही था। महाराज तो मैं उनका ऐसे, इसलिए हम बड़े बड़े महात्माओं का एक उदाहरण देता हूँ। एक बार महाराज एयरपोर्ट से रसिया जा रहे थे, रसिया से अमेरिका, कभी कभी अमेरिका से रसिया जाते थे, कभी कभी रसिया से कनाडा, अमेरिका ऐसे जाते थे। तो रसिया जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे एक क्रेजी आदमी आकर के एयरपोर्ट के ऐसे अंदर जाने के पहले ही उनको एक स्लैप लगा दिया जोर से। आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत हैवी, थोड़ा क्रेजी था वो। हाँ। और वो महाराज से मिलने भी जाया करता था। उसके दिमाग में क्या आ गया क्रेजी आदमी का, और अंत में महाराज का चश्मा भी गिर गया, टूट गया। और सब भक्त ब्रह्मचारी, कम से कम 15 ब्रह्मचारी छोड़ने गए थे, सब पकड़ लिए, लगे मारने। महाराज जाके वो छुड़ाए, ऐसा कोई गलती नहीं है, ये तो क्रेजी आदमी है, छोड़ो 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 छोड़ो। तो सबको सबसे छुड़ाया, और भक्त लोगों ने उसको पुलिस में डाल दिया। महाराज एयरपोर्ट के अंदर गए तो दशावतार प्रभु जनार्दन महाराज बताए कि उसको अंदर डाल दिए। महाराज ने फोन किया, उसको छोड़ दो, क्रेजी आदमी का कोई गलती नहीं होता है, हमको इतना आप लोग ने उसको क्यों मारा, हमको तो उसको एक ही लाफा मारा, हमको कुछ तो हुआ नहीं। तो महाराज कितना क्रोध, कहने का मतलब कोई आदमी ऐसा होगा तो हम लोग कितने क्रोधित हो जाएंगे। कोई अपशब्द बोलता है, तो जब तक हमारे अंदर साधुता नहीं आती है, साधु का गुण नहीं आता है, ये सब चीज पर हम केवल बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बोलना होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो जब हमारी भक्ति बढ़ती है, तो ये सब चीजें हम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। हमारा मान सम्मान अपमान ये कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इट इज क्लियर। Yeah, बहुत अच्छा, thank you, धन्यवाद। thank you. I think Bharti Mataji has a question. यस, Oh, Bharti, you're on mute. Bharti, you're यस, on mute. हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास हाँ बहुत कुछ अच्छा। मेरा एक प्रश्न था, जो ये 41 है, श्लोका 41, इसके पर्पट में लिखा है कि भजनानंदी और गोस्थानंदी 2 प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं भजनानंदी हूँ, तो किस प्रकार हम गोस्थानंदी वैष्णव बने? क्या हम प्रयास करें कि हम तो आप भजनानंदी नहीं हो, आप गोष्ठी नंदी हो, इसलिए क्लास अटेंड किया है। भजनानंदी कभी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, केवल एक जगह एकांत में बैठ करके वो केवल माला करते हैं। भजनानंदी भक्त कभी क्लास किसी का सुनते नहीं, वो माला कर। गोष्ठी नंदी का अर्थ है एक भक्तों के समूह में रहना, साथ में रहना। तो जब भक्तों के साथ में रहते हैं, हम गोष्ठी नंदी हैं। और गोष्ठी नंद का दूसरा कार्य है, अपना ग्रुप बढ़ाते हैं, दूसरे के लिए उनको फीलिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद देते हैं, दूसरे को इनवाइट करते हैं। या मान लीजिए इतना प्रचार में इतना गुण नहीं है, तो उस लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ भक्ति करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन भजनानंदी ऐसे नहीं करते। वो जो भजन में 2-4 लोग हैं, वही मिल करके आपस में थोड़ा चर्चा करते। तो आप गोष्ठी नंदी हो, आप भजनानंदी नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। I think हम लोग का टाइम अप है। I don't know, और किसी का था कोई कमेंट और क्वेश्चन? नहीं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। हम लोग शायद इधर एंड कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त किया जाए अभी। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील की प्रहलाद जय, महाराज की जय। की जय। जय गौर हरे हरे। हरि बोल।